जी गुड मॉर्निंग। लो जी, लास्ट टाइम हमने सीखा था बैलेंस शीट कैसे बनानी है विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। रेशियो दिए हैं, उसकी मदद से हमें बैलेंस शीट बनानी है। कुछ खास बात सीखी थी हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, दो चीजें क्या क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी तीन चीजें, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या नाम है इक्विटी के? और शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्क भी कह सकते हैं। और लास्ट था कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी डिवेंचर या लोन और ऐड कर दीजिए। फिर बैलेंस शीट की एनालिसिस देखी थी हमने कि कैपिटल एम्प्लॉयड दो जगह इन्वेस्ट होता है, या तो फिक्स्ड एसेट्स में या फिर वर्किंग कैपिटल में। फिक्स्ड एसेट्स में अगर 80% है तो 20% कहाँ होगा? वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल में होगा। तो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे कल क्लास में। क्वेश्चन 21 किया था, चेक कीजिए को डाउट। 22 भी कर लिया था हमने, 23 गृह कार्य था, हो गया। पूछना है कुछ? 24 पर आइए। 24 में बोल रहे हैं डेटर्स नहीं आ पाए। चलिए जी आइए देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 24। होमवर्क था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट डेट टू नेटवर्थ। समझ रहे हैं आप? यानी लोन को डिवाइड कर दीजिए तीन चीजों से। नेटवर्थ मतलब तीन चीजें, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। टर्नओवर ऑफ टोटल एसेट्स, ये क्या है? टर्नओवर ऑफ टोटल एसेट्स, यानी टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। जीपी रेशियो है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 40 डेज का, यानी डेटर्स कितने दिन में पैसा देते हैं? 40 दिन में। अब यही समझ लीजिए, आपको डाउट शायद इसलिए आया होगा। मान लीजिए क्रेडिट सेल है हमारे पास 12 लाख रुपीस की, ठीक है बात। क्रेडिट पीरियड मान लीजिए क्वेश्चन कहे 1 मंथ है, यानी हम डेटर्स को कितने दिन का उधार देते हैं? 1 महीने का। हर 1 महीने के बाद वो आते हैं, पुरानी पेमेंट दे जाते हैं और आगे का उधार ले जाते हैं। कितनी बार आए होंगे हमारे पास? 12 बार। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और उस डेटर्स टर्नओवर रेशियो से ही हमने निकाला होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड 1 मंथ। अब मुझे यहां से डेटर्स की अमाउंट निकालनी है। ये तो बहुत सिंपल है, देखिए डेटर्स क्या कर सकते हैं, ये जो सेल है क्रेडिट सेल, ये 12 महीने की है ना, ये कितने दिन की सेल है? और 1 महीने की सेल मेरी कहां फंसी हुई है? डेटर्स में। मेरी सारी सेल फंसी है डेटर्स में या 1 महीने की फंसी हुई है? 1 महीने की। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, क्रेडिट सेल को डिवाइड कर दीजिए 12 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 मंथ, या 365 से डिवाइड कीजिए, 1 दिन की सेल आएगी, मल्टीप्लाई 40 से कर दीजिए। इस क्वेश्चन में शायद 40 डेज का लिखा है क्रेडिट पीरियड, 40 से क्या कर दीजिए, हाँ मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ डेज शायद 360 लिखे हैं, तो 360 दिन से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन की उधार सेल आएगी। और मेरी कितने दिन की उधार सेल लेटर में फंसी हुई है? 40 दिन की। तो फॉर 1 डे कितनी है? डिवाइड बाय 360। 40 डेज के लिए कितने आएगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से। ठीक है जी, बड़े आ गए। चलिए कुछ और तूफानी क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, तूफानी क्वेश्चन बहुत सारे आज। लिखे जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कॉन्सेप्ट नंबर है 11। कॉन्सेप्ट 11 लिखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए हमने टर्नओवर रेशियोज पढ़े 4, शॉर्ट टर्म वाले 2 पढ़े, कुछ लॉन्ग टर्म के रह गए हैं, आज सीखते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर किसी कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, बैंक वाले हैं, बैंक वाले चाहते हैं इस कंपनी को लोन दें हम कुछ सालों तक, तो बैंक वाले भी तो कुछ चेक करेंगे। ऐसे थोड़ी किसी भी इंसॉल्वेंट पर्सन को लोन दे दें, तो वो क्या चीज चेक करेंगे वो सीखना है हमें। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, दिस रेशियो इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी।
दिस रेशियो इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप विजन देख रहे हैं इस कंपनी का भविष्य क्या होने वाला है, तो जनरली हम इस रेशियो को यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए सोचकर एक कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख है, इसका भी प्रॉफिट 10 लाख है, इसने लोन ले रखा है, इसने भी लोन ले रखा है, इसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हर साल 1 लाख, इसे इंटरेस्ट देना पड़ता है हर साल 5 लाख। अब बताइए कौन सी कंपनी बेहतर है? एक्स बेहतर है। ये तो हमने फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ा है, ज्यादा इंटरेस्ट होना मतलब ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज। इंटरेस्ट के कितने गुना कमाते हैं? 10 टाइम्स। इंटरेस्ट के कितने टाइम्स कमाते हैं आप? 10 टाइम्स। या कमाई ज्यादा होनी अच्छी है या कम? ज्यादा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नाम देखिए क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कुछ नहीं है, इंटरेस्ट के कितने गुना प्रॉफिट है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और क्योंकि ये रेशियो प्रॉफिट्स बता रहा है कि इंटरेस्ट के कितने गुना प्रॉफिट है, तो बताइए इसकी इंटरप्रिटेशन हायर बेटर होगा या लोअर बेटर होगा? हायर इज बेटर, हायर इज बेटर। पहली बात। दूसरी बात, मुझे बताइए इंटरेस्ट कौन से प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या है? ईबीटी, ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन, ईएटी, इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट, कौन सा इंटरेस्ट हो? ये प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का क्या मतलब है यहां पर? इंटरेस्ट कौन से प्रॉफिट से देते हैं जरा बताना? ईबीआईटी से। इंटरेस्ट कौन से प्रॉफिट से देते हैं हम? ईबीआईटी से। तो यानी कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए हमारा? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर्मूला लिखिए सेकंड पॉइंट में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन लिखिए, दिस रेशियो शोज that how many times, this ratio shows that how many times we are earning profit, how many times we are earning profit in comparison to interest, we are earning profit in comparison to interest। तो ये रेशियो प्रॉफिट बता रहा है, दैट्स व्हाई हायर द रेशियो बेटर इट इज। इंटरप्रिटेशन भी तो समझनी है ना, दैट्स व्हाई हायर द रेशियो बेटर इट इज। इसीलिए जितना ये रेशियो ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है, दैट्स व्हाई हायर द रेशियो बेटर द कंपनी, बेटर इट इज। नेक्स्ट में लिखिए, दिस रेशियो इज जनरली यूज्ड बाय बैंक, this ratio is generally used by bank, this ratio is generally used by bank before granting long term loan, before granting long term loan। देखिए आप ही बैंक मैनेजर हैं और एक पार्टी आपके पास आती है, कहती जी मैं 10 लाख कमाता हूँ, लोन चाहिए, आपने कहा लोन ले लो। लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, वो भी 10 लाख है। 10 लाख रुपए कमाता है, 10 का इंटरेस्ट बैठ रहा है, दे देगा लोन या नहीं? क्यों? 10 ही तो चुकाना है। अरे घर का खर्च कैसे चलाएगा? झूठ बोल रहा है वो। 10 लाख कमाएगा, 10 के 10 हमें इंटरेस्ट दे देगा, तो उसका घर खर्च कैसे चलेगा? इसका मतलब वो भविष्य में हमारे लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाएगा, कहीं ना कुछ झोल है। इसलिए गैप जितना ज्यादा है, समझ रहे हैं आप, बैंक के पैसे की सेफ्टी भी उतनी ज्यादा है। यहां देखिए ना, अगर ये 1 ही लाख है तो बैंक को पता है अभी 9 लाख अभी भी बचे हैं इसके पास, अभी बहुत पैसा है इसके पास, हमारा पैसा तो आ ही जाएगा, पक्की बात है। तो जनरली ये रेशियो कौन यूज करता है? बैंक यूज करता है लॉन्ग टर्म के लिए। पढ़िए जरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर है जी 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EAT लिखा है 20 करोड़। क्वेश्चन 20, इंटरेस्ट 4 करोड़ से, टैक्स 16 करोड़ से। आपसे पूछा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमें क्या क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, इंटरेस्ट वो तो दिया ही है क्वेश्चन में, और क्या चाहिए हमें? EBIT, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT भर देते हैं फिगर उसके अंदर। कीजिए, फर्स्ट वर्किंग नोट बनाइए, इनकम स्टेटमेंट EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT। ये फिगर करोड़ में है। EAT है 20 करोड़, इनकम टैक्स है 16 करोड़, तो ये 36, इंटरेस्ट 4, तो ये कितना 40। रिवर्स ऑर्डर में चलिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालिए। EBIT अपॉन इंटरेस्ट, 40 अपॉन 4 कितना है 10। 10 गुना कमाता है ये, काफी प्रॉफिट है कंपनी के पास अभी। नोट कर लीजिए आराम से। बताइए, इंटरेस्ट का खर्चा वेरिएबल है या फिक्स्ड है? इंटरेस्ट का खर्चा वेरिएबल है या फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक और नाम भी है, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। क्या नाम है? फिक्स्ड चार्जेस कवरेज। तो कॉन्सेप्ट का जो नाम लिखा ना आपने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऑब्लिक कर लीजिए, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। देखिए, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस किए थे वहां पर हमें P&L अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनानी थी। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जहां बैलेंस शीट तो बनानी है, ट्रेडिंग P&L भी पूछ लेगा क्वेश्चन। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन 31 देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, सुपर हिट क्वेश्चन। क्वेश्चन 31 बहुत ध्यान से पढ़िए। एक ही अमाउंट है, उसी से पूरा क्वेश्चन करना है, सब कुछ गायब है, एक अमाउंट है बस। यू आर गिवन दी फॉलोइंग फिगर्स, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। वर्कआउट फ्रॉम द P&L एंड बैलेंस शीट, प्रिपेयर बैलेंस शीट। अच्छा, खाली बैलेंस शीट ही बनानी है, अच्छी बात है। फिक्स्ड एसेट्स 10,50,000 की है। नेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 30%, को करें हमने 30% यहां से क्या करा है, राइट। एक काम करें नबील, उससे वो सेल लिया हो जरा मेहुल से, भैया सेल दे दो। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट्स में लिखा है नेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 30%। व्हाट इज दिस 30%? क्या है ये? डिप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स पर क्या लेस करते हैं हम? डिप्रिसिएशन। यानी 30% क्या रहा होगा? डिप्रिसिएशन रहा होगा। बिल्कुल सही।
ठीक है जी। तो फिक्स्ड एसेट्स 1085 है, जिसमें से 30% डिप्रिसिएशन राइट ऑफ कर दिया है। देख लेंगे कैसे आएगा। यहीं से लिखा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स पता है, सेल्स निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी कुछ अमाउंट है ही नहीं। फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो 6 है, जीपी रेशियो 25% है, नेट प्रॉफिट 8% है, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड है, मटेरियल कंजम्पशन पता नहीं और क्या क्या दुनिया जान की बातें लिखी हैं। और बनानी क्या है हमें? सिर्फ बैलेंस शीट। आइए, तो पहला काम मैंने आपसे कहा था क्या करें, फॉर्मेट बना लीजिए। लो जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। फिक्स्ड एसेट्स माइनस डिप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में WDV दिखाते हैं हमेशा, रिटन डाउन वैल्यू, है ना। डिप्रिसिएशन को लेस करके दिखाते हैं। ये आएगी करंट एसेट्स। डेटर्स का जिक्र है यहाँ पर, कलेक्शन पीरियड लिखा है ना। स्टॉक भी है क्योंकि क्विक रेशियो दिया है, स्टॉक भी है क्योंकि क्विक रेशियो है। कुछ रॉ मटेरियल का स्टॉक की भी बात चल रही है, ये स्टॉक है रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स की भी कुछ बात चल रही है, यानी ये स्टॉक फिनिश गुड्स का भी रहा होगा। रिजर्व भी है, यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल रही होगी, रिजर्व एंड सरप्लस। इंटरेस्ट है कहीं, तो इसका मतलब डिवेंचर भी है कहीं। और ये लिखा है फिक्स चार्जेस कवर डिवेंचर इंटरेस्ट 7%। 7% वाले डिवेंचर भी हैं, कुछ करंट लायबिलिटीज हैं। ये है जी कुल मिलाकर बातचीत। कुछ अदर करंट एसेट रही होंगी, ये है टोटल जो बैलेंस शीट हमें बनानी है। ये पता है बस हमें, ये है 10,50,000। ठीक है बात। फर्स्ट वर्किंग नोट बनाइए, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV, और ये है 10,50,000। x माइनस एक्स का 30% लिख सकता हूँ ऐसे, नोट कीजिए। कुछ भी इंफॉर्मेशन ना पता हो तो कौन मदद करने आता है? क्रिश। किस फॉर्म में? x की फॉर्म में। ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन लेस कीजिए, ऐसे तो निकालते हैं रिटन डाउन वैल्यू। ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स नहीं पता, x मान लीजिए, इसी पर 30% डिप्रिसिएशन लगा होगा, इसका 30% डिप्रिसिएशन है। नेट फिक्स्ड एसेट्स लिखा है क्वेश्चन में, नेट है 10,50 है, नेट यानी आफ्टर राइटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। तो x आ गया 15 लाख। क्योंकि मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है, ऑल्दो टोटल तो 10,50 ही आना है, लेकिन और मैक्सिमम कैसे दे सकते हैं। तो ये कितना आया? 15 लाख। इसका 30% कर लीजिए, 4,50,000। एक अमाउंट तो आ गई हमारे पास, एक अमाउंट आ गई है। ठीक है बस, यहीं से सीक्वेंस बनाना है, यानी जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे अब वो फिक्स्ड एसेट से ही चलनी है। क्या कैलकुलेशन और करें, कौन से अमाउंट ढूंढ लें? सेल्स ढूंढ सकते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से। सेल्स से शायद डेटर्स वगैरह आ जाए, कुछ तो काम आएगी सेल्स, तो निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या काम आएगी। तो सेकंड वर्किंग नोट, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। मैंने कहा था टर्नओवर रेशियो कुछ भी दे सकते हैं, टोटल टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला था? P&L अपॉन बैलेंस शीट, यानी सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 2 है। सेल नहीं पता, फिक्स्ड एसेट्स पता है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट 15 लाख लें या 10,50 लें? 10,50, क्योंकि एसेट का मतलब आफ्टर रिटन ऑफ डिप्रिसिएशन होता है। सेल लेके कितनी है? 21 लाख। लेकिन सेल से तो बैलेंस शीट का कोई मतलब नहीं है, P&L होता तो काम आती, बैलेंस शीट में तो सेल आती नहीं है।
डेटर्स तो आते हैं। देखिए डेटर्स का कलेक्शन पीरियड लिखा है चौथी पांचवी छठी लाइन में 1.5 मंथ, यानी डेटर्स के पास कितने दिन की सेल फंसी हुई है, 1.5 महीने की, यानी 12 महीने की सेल तो पता ही है 21 लाख है, तो 1.5 महीने की सेल कितनी आएगी कीजिए। थर्ड डेटर्स इज इक्वल टू सेल अपॉन 12 इंटू 1.5 लिख सकते हैं ना इसे। 21 लाख इज फॉर 12 मंथ, देन फॉर 1.5 मंथ। हाँ जी 262,500। और देखिए डेटर्स हमने यहाँ पहले से लिख कर छोड़ा है 262,500। एक अमाउंट आ गई और एक्स्ट्रा, धीरे धीरे ऐसे अमाउंट ढूंढनी पड़ेंगे हमें, ऐसे ही अमाउंट ढूंढनी पड़ेंगी। जीपी रेशियो लिखा है 25%, इससे क्या होगा लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से शायद फिनिश गुड्स आ सकता है ना फिनिश गुड्स। तो देख रहे हैं आप, मतलब कुछ कहा नहीं है उसने, ये कॉमन सेंस हमें लगानी पड़ेगी। वहां कहानी है क्वेश्चन है कि फिनिश गुड्स का स्टॉक है, लेकिन उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा है। तो बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फोर्थ वर्किंग नोट बनाइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी। बता दूं, ये नोट कर लीजिए आराम से, नोट कर लीजिए। फोर्थ वर्किंग नोट बनाना है हमें। फोर्थ वर्किंग नोट नंबर 4, लो जी। कॉग्स इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी। सेल इज 21 लाख, जीपी इज 21 लाख का कितने परसेंट है जीपी? 25%। तो देखिए जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 15,75,000। अब ये क्यों निकाला है? बैलेंस शीट में तो आता नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन हमने पढ़ा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दो तरह के थे, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन से आता है, फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आता है। क्या था फॉर्मूला अगर याद हो आपको? फिनिश गुड्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज के लिए कुछ कहा ही नहीं इसने, ओपनिंग कितना है तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम मान लेंगे। कितना है टर्नओवर रेशियो? 6 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 15,75,000 डिवाइड बाय फिनिश्ड गुड्स स्टॉक। फिनिश्ड गुड्स स्टॉक ये डेटर्स के बराबर ही आया, इत्तेफाक की बात है। 262,500 262,500। $262,500। यहीं तक नोट कीजिए, बस यहीं तक नोट कीजिए। यहीं तक नोट करें। बताइए रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या बेस था उसका? रॉ मटेरियल के स्टॉक का क्या बेस है? कंजम्पशन। बताया था ना मैं एग्जाम्पल दिया था बाटली वाला। रॉ मटेरियल कब हम अपने पास स्टॉक में रखेंगे? अगर फैक्ट्री चल रही होगी, गुड्स यूज हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। कहीं लिखा है शायद सेल्स का 30% कंजम्पशन है, लिखा ना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उससे पहले लिखा है मटेरियल कंज्यूम टू
सेल्स। तो एक वर्किंग नोट बना लीजिए नंबर 6। नंबर 6 बनाइए, रॉ मटेरियल कंजम्पशन सेल्स का 30%, 21 लाख का 30%, 6,30,000। और रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या था? रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय रॉ मटेरियल स्टॉक, ये था ना। लेकिन इन्होंने स्टॉक वेलोसिटी दे दिया 8 मंथ। देख रहे हैं आप, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किस टर्म में है? टर्नओवर रेशियो के टर्म में नहीं है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ कंजम्पशन। यानी हर 8 महीने के बाद हम इस मटेरियल को यूज करते हैं। यानी हमारे पास स्टॉक में कितने दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है? 8 महीने का। ये जो निकाला है 6,30,000 कितने दिन का है? 12 महीने का है। 12 महीने का है। इस 12 में से 8 महीने का स्टॉक तो भी हमारे गोदाम में पड़ा है, तो नहीं निकाल सकते हम रॉ मटेरियल स्टॉक? जैसे डेटर्स निकाला, रॉ मटेरियल स्टॉक इज इक्वल टू 630 फॉर 12 मंथ, देन हाउ मच फॉर 8 मंथ? अरे पूरे साल भर का है ना। और क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि भैया 8 महीने के बराबर का स्टॉक हमने अपने पास रखा है। अभी हमें सोचना है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला है या कंजम्पशन वाला है? ये कंजम्पशन वाला है, क्योंकि ये कौन सा मटेरियल है? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स वाला नहीं है। कितना? 4,20,000 लिख दो यहां, 4,20,000। बड़े आगे, पक्की बात है। कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ करंट लायबिलिटीज का टोटल आ जाए। करंट रेशियो है, अगर एक बार करंट लायबिलिटीज का टोटल आएगा तो करंट एसेट का टोटल आएगा, बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा, तो काफी हद तक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। कुछ ऐसा चक्र चलाओ करंट लायबिलिटीज का या करंट एसेट का टोटल आ जाए कहीं से, फिर काफी हद तक हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है। एक काम करते हैं, नोट नंबर 8 बनाइए। नोट नंबर 8, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बात? दिस इज 2.4 इज इक्वल टू CA अपॉन CL। CA इज इक्वल टू 2.4 CL। ठीक है ये बात? तो नंबर दिख रहा है, वर्किंग नोट कितने बन गए? क्विक रेशियो क्या है? करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। आ सकता है आंसर? तो आ सकता है आंसर? आंसर चाहें तो आ सकता है। क्विक रेशियो बताइए। 1 करंट एसेट को रिप्लेस कर दीजिए आप किससे? 2.4 CL माइनस, अब कौन सा स्टॉक लें? स्टॉक भाई ये दोनों स्टॉक है। कितना है टोटल? दोनों स्टॉक तो स्टॉक है। अरे फिनिश गुड्स के आगे भी स्टॉक लिखा है, रॉ मटेरियल के आगे भी स्टॉक लिखा है। स्टॉक भाई 6 लाख अपॉन CL देखिए। CL में क्या क्या है ये क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि इसमें क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग है, कुछ नहीं बताया। हाँ जी कितना? 487,500। तो यहाँ लिख दूं मैं, जो भी अमाउंट कैलकुलेट करें उसे लिखते चले साथ के साथ बैलेंस शीट में।
पेंडिंग ना छोड़े। जो भी अमाउंट पता चले उससे लिखते चले बैलेंस शीट में, यहीं तक कीजिए बस, जल्दबाजी ना करें। करंट एसेट्स भी आ सकती हैं, 2.4 है, इसकी मल्टीप्लाई 2.4 से कर दीजिए, लेकिन वर्किंग नोट बनाकर। नंबर 10 CA इज इक्वल टू 2.4 CL 2.4 इंटू 487,500, हाँ जी 11 लाख। लो जी टोटल 11,70,000 यहाँ रख दीजिए, रख सकते हैं ना। तो बैलेंस शीट का टोटल तो आ ही गया, कितना है 22,20,000। तो इधर का भी टोटल होगा फिर, तो इधर का भी तो होगा 22,20, और ये 22,20 है, ये 11,70 है। तो अदर करंट एसेट बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकाल सकते, ये तो निकाल ही सकते हैं 225। तो एसेट साइड तो डन, एसेट साइड डन, एसेट साइड में कुछ नहीं बचा है, खल्लास। एसेट साइड का बैंड बच चुका है। लायबिलिटीज का टोटल है हमारे पास, लेकिन इसमें 3 चीजें बाकी हैं, 3 में से 2 आ जाएंगी तो तीसरी तो बैलेंस से आ जाएगी, तो बैलेंस से निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या बाकी है जो हमने यूज ही नहीं करा। एक तो ये लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टू सेल, एक तो ये यूज नहीं करा हमने। एक इसी के बाद है फिक्स चार्जेस कवर, ये पता नहीं क्या है। और एक नेक्स्ट पेज पर लिखा रिजर्व टू कैपिटल। ये 3 इंफॉर्मेशन बाकी है। फिक्स चार्जेस कवर तो मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ही एक नाम है, घर का नाम। मुझे आप EBIT बता सकते हैं कितना है? देखिए क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यानी ये प्रॉफिट है जो इंटरेस्ट से पहले का है। इंटरेस्ट से पहले के प्रॉफिट को क्या कहते हैं? EBIT। वो कह रहे हैं सेल्स का 8% क्या है? EBIT है। सेल्स का 8% क्या है? EBIT है। 168, वेरी गुड। तो निकालिए जरा वर्किंग नोट से, लेकिन कैलकुलेटर नहीं मानता ICI। वर्किंग नोट लिखित में EBIT इज इक्वल टू सेल्स इंटू 8%, 21 लाख का 8%। आपने बताया कि सर 1,68,000। बहुत अच्छा। इंटरेस्ट बता सकते हैं आप? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिया है ना, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो कितना है? 8 है। लो जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट, ये 8 है। EBIT 168 है, तो इंटरेस्ट निकाल लो कितना। लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे लोन चाहिए। मुझे P&L थोड़ी बनाना है। ये क्या करूं मैं इसका इंटरेस्ट का? तो कुछ भी नहीं करना मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो डिवेंचर की अमाउंट चाहिए। मुझे डिवेंचर की अमाउंट में इंटरेस्ट है, ना कि इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। समझ रहे हैं आप? इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, डिवेंचर के अमाउंट में इंटरेस्ट है। और यहाँ इंटरेस्ट है लेकिन डिवेंचर नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट रेट है मेरे पास, कितने परसेंट है? ये रहा 7%। तो डिवेंचर का 7% 21,000 है, तो डिवेंचर कितने के होंगे? वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट नंबर 13, कितने सारे हो गए वर्किंग नोट? नंबर डिवेंचर का 7% है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप बता रहे हैं 21,000, तो डिवेंचर कितने रुपए के हैं? 3 लाख। लो जी, डिवेंचर यहां रख दीजिए। इन दोनों का टोटल तो निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते?
देख रहे हैं, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स बता दें, यहाँ कुछ नहीं पता था, उसी एक अमाउंट से पूरा क्वेश्चन कर डाला हमने, खूबसूरत बैलेंस शीट बन गई, सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। कीजिए आराम से। अब देखिए, इसे डिवेंचर को यहाँ रख दीजिए, टोटल पता है, इन दोनों का अलग अलग तो नहीं पता मुझे, टोटल तो पता ही है कितना है, 14 लाख, ये तो पता ही है, इसी में कुछ राज है। हमें अभी इसका बाइफर्केशन भी करना है, सेपरेट करना है इसे, एक ही रेशियो बचा हुआ है बस, क्या है, क्या है रेशियो, रिजर्व टू कैपिटल, रख कर देखते हैं क्या है, रिजर्व सरप्लस अपॉन कैपिटल, कितना है ये, पॉइंट, लेकिन ना रिजर्व पता है ना कैपिटल पता है, तो बड़ी अजीब सी बात है। कैसे, वेरी गुड, शाबाश, टोटल पता है ना, मैं इस मामले को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 14,32,500 माइनस कैपिटल, रीजन ही तो बचा है, और डिवाइड बाय कैपिटल, आ जाएगा कैपिटल का आंसर। हेलो जी भाई, रिजर्व एंड सरप्लस को डायरेक्टली ना लिखकर मैं इस टोटल में से अगर इक्विटी शेयर कैपिटल घटा दूं तो रिजर्व ही तो बचा। देखिए कितना आया कैपिटल, $11,93,750। चेक कर लीजिए आराम से। लो जी, कैपिटल 11,93,750, इसे बैलेंसिंग फिगर से निकाल लीजिए, 4,7। लो जी, फाइनली 14 वर्किंग नोट बनाने के बाद क्वेश्चन अब जाकर कंप्लीट हुआ है, हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है क्या अमाउंट पता थी यहाँ, फिक्स्ड एसेट्स, उसी एक अमाउंट से पूरा क्वेश्चन करना था हमें, तो ये है, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, खास क्वेश्चन है। चेक कर लीजिए, यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया हमने बातों बातों में, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसको यूज करना भी सीख लिया कि क्वेश्चन में कैसे आ सकता है। कोई सलाह आपकी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या कमी है, गलती क्या है, की गलती है इसमें, इसका रिवाइज्ड वर्जन आ चुका है, क्या एरर है इसमें बताओ। बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट की चिंता है बस, नहीं, बैंक को जो पेमेंट हम देते हैं उसे इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं, हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट भी है प्लस कुछ प्रिंसिपल की रीपेमेंट भी है। अब मान लीजिए आप 10 लाख रुपए साल कमा रहे हैं और इंस्टॉलमेंट भी आपकी 10 लाख की बन गई, इंटरेस्ट उसमें 3 लाख है, 7 लाख रुपए प्रिंसिपल भी तो वापस जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्या वापस दे देंगे आप पैसा, नहीं दे पाएंगे आप। 10 कमा रहे हो और 10 के 10 बैंक को दे दोगे, चाहे इंटरेस्ट के नाम के, चाहे प्रिंसिपल के नाम के, चाहे इंस्टॉलमेंट के नाम। तो बैंक खाली इंटरेस्ट नहीं देखता, क्या देखना चाहिए बैंक को, प्रिंसिपल अमाउंट भी देखना चाहिए, इंस्टॉलमेंट पर फोकस होता है बेसिकली। इसलिए इसी का एक रिवाइज वर्जन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखे, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेट सर्विस कवरेज रेशियो।
DEBT डेट सर्विस, SERVIC डेट सर्विस कवरेज रेशियो। फर्स्ट वन लिखे, दिस रेशियो इज द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दिस रेशियो इज द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। and here instead of interest we consider installment। नेक्स्ट वन लिखे, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट। नहीं सुना कोई वर्ड इंस्टॉलमेंट? EMI सुना आपने? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI क्या होती है? इक्वल मंथली। बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक वाले कहते हैं हर महीने आपको इतने रुपए देने हैं, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, उसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, इसे EMI बोलते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है जी, नेक्स्ट वन लिखें। क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है रिवाइज वर्जन है, वो भी हायर इज बेटर, तो ये भी कैसा होगा? हायर इज बेटर होगा। हायर इज बेटर फॉर्मूला लिखे पहले, डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज इक्वल टू डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज इक्वल टू ध्यान से समझिए फॉर्मूला ध्यान से समझिए। वहां क्या था? EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अब हम कह रहे हैं इंटरेस्ट को तो लो मत, अब खाली इंटरेस्ट मत लो, इसकी जगह क्या ले लो? और इंस्टॉलमेंट में कितनी चीजें शामिल हैं? इंटरेस्ट तो है ही है, प्लस इंटरेस्ट कौन से प्रॉफिट से देते हैं? EBIT से देते हैं। इंटरेस्ट कौन से प्रॉफिट से देते हैं हम? EBIT। लेकिन प्रिंसिपल कौन से प्रॉफिट से देते हैं? इंटरेस्ट तो ठीक कह रहा है, EBIT से देते हैं, तो इससे पहले तो हमने झटपट फॉर्मूला बनाया था EBIT अपॉन इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। प्रिंसिपल रीपेमेंट कौन से प्रॉफिट से आप करते हैं? हाँ जी, जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरे पास बच गया है, उसी में से भाई एसेट कौन से प्रॉफिट से खरीदूंगा? जो मेरा अपना पैसा है, सबकी पेमेंट करने के बाद मेरे पास बचा है, अब मुझे एसेट खरीदनी है, लोन की रीपेमेंट करनी है, गाड़ी खरीद, कुछ भी करनी है, वो मैं अपने पैसे से तो करूंगा। कौन से प्रॉफिट से? EBT EAT? EAT से करूंगा। वेरी गुड, लिखिए मत अभी EAT। लेकिन इंटरेस्ट कौन से देते हैं? ये EAT से देते हैं, ये EBIT से देते हैं। इसका एक तरीका निकाल लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, एक स्टेप वापस पढ़ दिए ना, मतलब EBIT और EAT का मिक्स कर दिया हमने बेसिकली। क्यों करा? क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। मैंने कहा था कंपैरिजन के लिए फॉर्मूले का बेस सेम रखना पड़ेगा। इसे तो बिफोर इंटरेस्ट वाले प्रॉफिट से देते हैं, लेकिन EAT कौन सा प्रॉफिट है? आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, तो इसे बिफोर इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। और बिफोर इंटरेस्ट कैसे बनाएंगे? इसमें वापस इंटरेस्ट क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन एक और समस्या है, एक समस्या और है। मुझे बताइए, जब प्रॉफिट निकालते हैं तो P&L अकाउंट में डेप्रीसिएशन लेस होता है नहीं होता है? हो जाता है लेस। अरे अकाउंट में पढ़ते हो ना, डेप्रीसिएशन लेस होता है ना। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था, क्या डेप्रीसिएशन की पेमेंट करनी है किसी को? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक के पास गया, बैंक ने कहा आप कितना प्रॉफिट कमाते हो? मैंने अपना P&L अकाउंट देखा और मैंने कहा बैंक से मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख कमाता हूं। बैंक ने कहा ठीक है। मैंने बैंक को लोन की अमाउंट बताई, लेकिन उस लोन की इंस्टॉलमेंट भी हर साल 10 लाख बैठ रही है।
तो बैंक वाले कहेंगे लोन तो नहीं मिल पाएगा आपको। मैंने बैंक से कहा सर देखिए ये जो प्रॉफिट है ना ये तो अकाउंटेंट ने बनाया है, रामलाल हमारा अकाउंटेंट है, उसने ये पीएनएल अकाउंट बनाया है, लेकिन इस पीएनएल अकाउंट में जानते हैं सर 6 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन है जो मैंने किसी को दिया ही नहीं। ये ऐसा खर्चा है जो मैंने डेबिट तो कर दिया लेकिन जेब से निकाल कर नहीं दिया किसी को। आप बैंक मैनेजर हैं, इस बात को सुनकर आपके मन में प्रॉफिट 10 लाख है या 16 लाख है? 16 लाख। समझ रहे हैं बात? इस 10 लाख रुपए आपने एक चैप्टर पढ़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कहां पर? फाउंडेशन में पढ़ा, 11वीं में भी है शायद। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये कहता है जो गलती पहले कर दी उसे रेक्टिफाई करना है। पहले डेबिट करिए तो अब सही कैसे करें? रिवर्स करना पड़ेगा ना। हमने गलती से पहले डेप्रीसिएशन को डेबिट कर रखा है, क्योंकि अकाउंट्स में ऐसी गलतियां होती हैं। अकाउंट्स वाले डेप्रीसिएशन को खर्चा मानते हैं और कोई पूछे इनसे भाई खर्च कैसे है, उनसे कोई खर्चे आना अच्छा दोगे, किसी कह रहे देंगे नहीं हम। खर्चे कह रहे हाँ दोगे, कह रहे नहीं। खर्चे हाँ, अरे दोगे कब को, कह रहे देंगे नहीं। खर्चे हाँ है, खर्च है। लेकिन बैंक मैनेजर तो हकीकत मैंने आपसे पहले कहा हम यहाँ अकाउंट्स नहीं बना रहे। क्या हम अकाउंट्स बना रहे हैं? क्या कंपनी से आरओसी मम्मी को देना है? किसी को नहीं देना। ये तो हम अपने कंट्रोल के लिए बना रहे हैं बस, क्योंकि मुझे लोन चाहिए, बैंक मैनेजर को लोन देना है। वो कह रहा है किताबों में क्या लिखा मुझे मतलब नहीं, ये जो सही है, जो बात सच है, सही है। तो मुझे बताइए इस ईएटी का नाम मैं क्या करूं? कैश फ्लो में आपने पढ़ा हुआ है, कैश ईएटी कर सकता ना? ईएटी कौन सी वाली लेनी है मुझे? कैश। कौन सी वाली लेनी है? कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला लिखे मैं लिखवा रहा हूं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखे क्या है? कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? इंस्टॉलमेंट। लॉजिक समझ लीजिए फिर से, ऐसा क्यों करा हमने? इंटरेस्ट इसलिए ऐड करा क्योंकि ये ईबीआईटी से देते हैं। प्रिंसिपल इसलिए करा क्योंकि जो कमाया मैंने, जो मेरे घर में पॉकेट में कैश है, उसी से तो लोन की पेमेंट करूंगा, और मेरी पॉकेट में जो कैश है वो डेप्रीसिएशन की वजह से कम नहीं होगा। डेप्रीसिएशन देखा जाए एक नोशनल अमाउंट है। कैसा अमाउंट है? नोशनल। इसीलिए 12th क्लास में जब अकाउंट्स में कैश फ्लो पढ़ा था आपने, याद कीजिए, फ्लैशबैक, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर आइए, क्या करते थे वहां? क्यों ऐड करा था? क्योंकि गया ही कहां है? आपने पीएनएल अकाउंट में 6 लाख रुपए डेबिट तो कर दिए, लेकिन दिए हैं क्या किसी को? नहीं दिए। तो 6 लाख जब दिए ही नहीं, इसका मतलब मेरे पास प्रॉफिट तो कम है लेकिन कैश ज्यादा है। प्रॉफिट कम है लेकिन कैश ज्यादा है। हम भी ये कह रहे हैं मैनेजर साहब से कि सर इस रामलाल की बातों पर मत जाइए आप, ये तो कंपनी जेक को देना होता है, आरओसी वारोसी का चक्कर है, इसको छोड़िए। मेरी जेब में 16 लाख आते हैं हर साल। रामलाल कितना कह रहा है? 10 लाख, लेकिन मेरी जेब में कितने आते हैं? 16 लाख। तो बैंक कह रहे हैं ठीक है चलो फिर लोन दे देंगे हम आपको। 16 आते हैं, 10 लाख की इंस्टॉलमेंट आप दे सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसलिए फॉर्मूला क्या है? प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट प्लस रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालें? ईएटी ले लीजिए आप, है ना, प्लस कर दीजिए इसमें डेप्रीसिएशन, प्लस कर दीजिए इसमें गुडविल राइट ऑफ। गुडविल राइट ऑफ और डेप्रीसिएशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्या फर्क है दोनों में जरा बताओ फटाफट। करा होगा आपने कैश फ्लो में भी ऐसा। गुडविल टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल को हम अमोर्टाइज करते हैं, इसलिए वहां रिटन ऑफ लिखते हैं, और जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं उस पर हम डिप्रीसिएशन लगाते हैं। एक ही बात, वहां भी रेट होते हैं, लेकिन बस ऐसा बोल देते हैं कि इसे हम अमोर्टाइज कर रहे हैं ओवर अ पीरियड, इसको धीरे धीरे हम राइट ऑफ कर रहे हैं।
ठीक है जी। ईएटी में क्या प्लस कर दीजिए आप, डिप्रीसिएशन, और क्या प्लस कर दीजिए, गुडविल, प्लस अदर कुछ हो, अदर प्रोविजन हो कुछ, क्योंकि जितने भी प्रोविजन होते हैं वो सब कैसे होते हैं, नॉन कैश होते हैं। बाकी इसके ऊपर आप गहन चर्चा करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अकाउंट्स में है आपके यहाँ। पहले एफएम में भी था, अब हटा दिया। पहले एफएम में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट था, अब नहीं है। एक और ऐड कर लीजिए इसमें, चाहे तो प्लस कर दीजिए यहाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये सब वही है 12th वाले। हाँ वही सब, मतलब वही सब, वो बहुत बड़ी लिस्ट है वो, लेकिन हमारे यहाँ इतने आएंगे नहीं, क्योंकि कैश फ्लो वो पूछना नहीं चाह रहे। ये 2-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो फिर कैश फ्लो में चले जाएंगे आप डीपली। तो बाकी इसकी डिटेल में चर्चा आप अकाउंट्स में करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ इसकी इतनी जरूरत है नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एक ही बार आया आज तक एग्जाम में, 1980 से लेकर आज तक एक ही क्वेश्चन आया बस, क्योंकि ज्यादातर बैलेंस शीट के क्वेश्चन आते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो एक पार्ट है बस रेशियो का, और आजकल ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए जिसमें खाली रेशियो पूछे हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, बड़े क्वेश्चन में जैसा भी ये क्वेश्चन किया हमने, वह इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बेसिस पर डिबेंचर निकालने के लिए आ सकता है। अपने आप में सोलो क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। तो ये सीख रहे हैं बस हम। क्वेश्चन 18 देखिए, क्वेश्चन 18, 19 होमवर्क है, 20 जैसे ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सोल्यूशन है वहां पर। क्वेश्चन 18 देखिए, क्वेश्चन 18 P&L अकाउंट है आपके पास, फिगर सब थाउजेंड्स में, ध्यान रखना। नीचे नेट प्रॉफिट देखिए कितना लिखा है इन्होंने, 413 है ना। डेबिट साइड पड़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कोई एतराज नहीं है, सेलिंग से कोई एतराज नहीं है, इंटरेस्ट से कोई एतराज नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट बेचने से लॉस हुआ है। कैश थोड़ी कोई छीन के ले गया हमसे, अरे पैसा मिला है बस, कम मिला है। कैश थोड़ी कोई छीन के ले गया, एसेट बेचने से लॉस हुआ है। कैश किसी ने लिया नहीं, उल्टा कैश मिला होगा एसेट बेची है तो कम मिला है बस। ये तो वो लॉस है जो हम सोच रहे थे मिलना चाहिए, नहीं मिला। तो ये कैश लॉस है या नॉन कैश है, नॉन कैश, इसलिए क्या करेंगे, इसे हम बढ़ा देंगे। गुडविल राइट ऑफ, टैक्स प्रोविजन, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, देख रहे हैं आप। ग्रॉस प्रॉफिट वो कह रहे हैं हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया था 1 लाख का, तब निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल प्लस करेंगे, कितना, 100, क्योंकि फिगर सब कैसे हैं, थाउजेंड्स में है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनसे हमें कोई एतराज नहीं है। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 5 लाख यानी 500, 5 लाख यानी 500। कैलकुलेट डेट सर्विस कवरेज रेशियो, क्योंकि ज्यादातर फिगर थाउजेंड्स में है, तो बेटर ये हम भी क्वेश्चन को कैसे कर लें, थाउजेंड्स में कर लें। कीजिए सबसे पहला काम, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लीजिए। वर्किंग नोट बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 413 प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस गुडविल राइट ऑफ प्लस डेप्रीसिएशन। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है 12, गुडविल राइट ऑफ 15, डेप्रीसिएशन 100। और बताइए और कुछ है, टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन में एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी हमें, लेकिन देखिए हमने टैक्स का प्रोविजन P&L अकाउंट में एक्रूअल बेसिस बनाते हैं, हम कैश बेसिस बनाते हैं। P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल मर्केंटाइल बेसिस। अब टैक्स का प्रोविजन तो यहाँ आएगा। अब हो सकता है हमने पेमेंट करी हो ना करी हो, क्या लगता है आपको, टैक्स का प्रोविजन बनाया तो टैक्स की पेमेंट करी होगी नहीं करी होगी, करी होगी। कितनी, कुछ नहीं गया था तो मान लेते हैं इतनी तो करी दी होगी, कुछ तो कहा तो है नहीं क्वेश्चन ने, तो हम मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो करी होगी ना, कुछ नहीं कहता तो इतनी तो करी होगी। तो प्रोविजन को पहले तो ऐड करो और फिर टैक्स पेड लेस करो, तो ना ऐड करो ना लेस करो। हमें मान लेते हैं ये प्रोविजन जो है कैश वाला, ये सारा
ये सब कैश वाला ही रहा होगा, पक्की बात है। ट्वेल्थ में आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना, टैक्स पेड नीचे लिखा होता तो हम प्रोविजन को ऐड कर देते थे और टैक्स को माइनस कर देते थे। तो यहाँ क्योंकि बताया नहीं कितना पेड करा है, मान लेते हैं इतना ही कर दिया होगा। कितना है? 540 कीजिए। डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट कैश वाले, कैश प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंस्टॉलमेंट, 540 प्लस 50 अपॉन 500। इंटरेस्ट 50 है, चेक कर लीजिए इसे। 1.18। ठीक है ये बात। तो 2-3 फॉर्मूले सीखने आज हमने। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 हो गया है ना, 25 होमवर्क है, 26 होमवर्क है, अच्छा 26 हो गया, 27 होमवर्क है, और टाइम हो तो 29 भी कर लीजिए बस। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। 25, 27, 29 तीन है। हाँ वो तो छोटा सा है, वो तो ऐसे 26 वो तो कल हो गया ना बेटा, वो तो कल हो चुका है हमारा। तो 3 बड़े क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास में तक। थैंक यू।